और अनम्यूट करिए सर, आपको आप म्यूट है। सत्यनारायण सर आप म्यूट है, आप अनम्यूट करें। ओके ओके ओके, संभवतः आप सुन पा रहे होंगे मुझे। आई एम जी अभी सुन पा सॉरी रहे फॉर द डिस्टर्बेंस एक्चुअली। I'm right now I am in Punjab and the situation is not very pleasant here. मैं उसके लिए आप सबसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि it has been raining for 3 days and I'm very much worried about my internet sir. So anyhow I welcome you all. मैं आप सबका अनंत हरि बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं शब्दों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। ये सब इस आज की इस कार्यशाला का ये तीसरा दिन है और मैं मानता हूं कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ए प्रोफेसर लाइक रवि मेधांकर। मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है हमारा कि हम जैन बुद्धिज्म को जान पा रहे हैं, उसको सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं कि महायान और ये ताओइज्म के संपर्क से जो एक रूप जो हमारे सामने आया जैन बुद्धिज्म के रूप में, जिसने बुद्ध के तथागत समाज संबुद्ध के ही पश्चिकत्व को सार्थक कर दिया, जिसने जो प्रैक्टिकलिटी है प्रैक्टिकलिटी को एकदम सबके सामने ला के रख दिया, तो उसको जानना, उस वर्कशॉप से जुड़ना मैं निसंदेह मैं मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है। और इसी के साथ मैं आप सबका बार बार स्वागत करता हूं और सत्र की शुरुआत करने के लिए आज ये तीसरा दिन है, तो मैं संभवतः है प्रोफेसर माईराम सर हैं अभी। प्रोफेसर माईराम सर जुड़ गए हैं क्या हमसे? आप सब ये पूर्व विदित है, सब जानते ही हैं। इट्स वेरी वेल नोन दैट पाली संवर्धन प्रतिष्ठान, पाली प्रमोशन फाउंडेशन is organized this workshop and we are indeed very fortunate. प्रोफेसर रवि मेधांकर जी हैं। Are you all getting my voice or not? Yes, you continue. Okay. Actually I am very much worried about that internet thing ना, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। तो क्या प्रोफेसर माईराम अवेलेबल है क्या कि मैं सर को बुलाऊं? सर आप ही स्वागत वक्तव्य कर दीजिए और आगे बढ़ाइए प्रक्रिया। जी जैसी आपकी आज्ञा। तो आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से हम पहले ही थोड़े लेट हो गए हैं, तो बाकी सब औपचारिकताओं को छोड़ते हुए मैं क्यों ना मैं आज के रिसोर्स पर्सन और हम सबके जिसका हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सर को सुनने की, तो मैं क्यों ना सर से ही प्रार्थना करूं, अनुनय करूं, विनय करूं कि सर आप अपना संबोधन शुरू करें ताकि हम सब लाभान्वित हो सके और हम सब यही चाहते ही हैं। तो जैसे ही प्रोफेसर माईराम मुझसे जुड़ते हैं, हम जो बीच की औपचारिकताएं हैं उनको बाद में करेंगे। सर मेरा आपसे ही निवेदन है, अनुग्रह है कि आप कृपया इसको शुरू करें। प्रोफेसर। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऐसा है कि आज हमारे विकास जी थोड़ा बाहर निकले हुए हैं और आपके यहाँ बारिश भी हो रही है। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जब मनुष्य जीवन में है तो ये सब लगा ही रहेगा। तो हम लोगों ने 2 दिनों का जो है सो समाप्त किया। उसमें हम लोगों
कल हम लोग एक्चुअली जैन जो है उसके बारे में हम लोग बता रहे थे कि जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका प्रैक्टिकल से ही हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पर हम नहीं जाते हैं। थ्योरी पर हम बाद में आते हैं, जब प्रैक्टिस से ही शुभारंभ कर देते हैं। तो कल हम लोगों ने उसकी सिटिंग पोजीशन के बारे में बोला। तो सिटिंग की पोजीशन की जो मेन सिटिंग है वह जो है सो फुल लोटस जो हमने बताया था, तो उससे शुरू करते हैं। और जैसे जिस किसी को बैठने में तकलीफ हो या घुटने में दर्द हो या फिर, तो उनके लिए वो कोई पोजीशन में जो है सो रिलैक्सेशन भी है, और अपना जो है सो चेयर को भी यूज कर सकते हैं। कुशन होने से क्या आता है कि वो हमारे शरीर को जो है वो पूरा स्थापित करने में वो सहायता करता है। I explained yesterday that to make it firm, the body should be firm. That is the most important. And this body, it should be straight. So most important is to get a establishment, and that can be only done with the, जब तक बेस नहीं रहेगा, तो बेस बनाते हैं, हिप का जो बेस बनाते हैं, तो उसके लिए जो है कम से कम 3x3 का जो है वो जो है सो 3 फीट बाय 3 फीट का, तो उतना होने से आपका जो है सो उसका बेस जो है बढ़िया सा बन जाता है। और जैसे दाहिने पैर का बाएं पैर का पोजीशन आप अपोजिट भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है सो नॉर्मल पोजीशन में बताया था। हाथ जो है वो सेमी सर्कल जो रहेगा, उसकी सर्कल जो रहेगी, तो हम लोगों ने पोस्चर भी कल उसको दिया था, उसको देख के तो बहुत सारी चीजें जो है वो सिमिलर इसलिए भी होंगी क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी चीज जो है वह अकेला नहीं है। कोई भी चीज जो है वो एक दूसरे से जुड़े ही होंगे। अब जैसे अब कुछ लोग का जो है पॉइंट, जैसे विपासना में भी कुछ पॉइंट विपासना में भी आएंगे, वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है। योगा जो है उसका भी कोई बहुत सारा पॉइंट जो है जैन में आ जाता है, उसको भी हम लोग करते हैं। तो इसको जो है सो हम डिक्लाइन कर सकते हैं कि तो एक्चुअली जो जैन एक्सपीरियंस आर नॉट टू बी एक्सप्लेन विद द वर्ड्स एंड लेटर्स, जिसको कि उसको जापानीज में भी उसको कहा कि अ मैन हु ड्रिंक्स वाटर, एक आदमी है जो पानी पीता है, अ मैन हु ड्रिंक्स द वाटर नोज इफ इट्स कूल और वार्म। ये जो है उनकी सेइंग्स में आता है कि वह आदमी जो पानी पिएगा वही जान सकता है कि जो पिया हमने पानी वह क्या था, वह कूल था या वार्म था। जो पानी पिया ही नहीं तो उसको पता कहाँ चलेगा कि वो पानी ठंडा था या गर्म था। जैसे आप चाय पीते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है ये गर्म है, शरबत पीते हैं तो आपको लगता है कि ये ठंडा है। हाँ, तो वह जब तक आप उस चीज को नहीं पिएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो उसी पर उसने कुआन में कहा कि जैन में वो जो है जितना भी कहता है कि जैसे ये इसको कहते हैं कि टीचिंग बियॉन्ड टीचिंग, माने टीचिंग के बाद की जो टीचिंग है वो जैन है। जैन जो है कोई टीचिंग नहीं है, इट इज टीचिंग बियॉन्ड टीचिंग। नो लीनिंग, इस पर कोई लीनिंग नहीं हो सकती है। नो वर्ड्स एंड लेटर्स, कोई वर्ड या लेटर से इसको आप समझ नहीं सकते हैं। ये पॉइंट स्ट्रेट एट मैन्स माइंड, ये स्ट्रेट जो है पॉइंट जाता है मनुष्य के दिमाग पर जाता है। सी इट्स नेचर, इसके नेचर को देखो, एंड बिकम बुद्धा, यही जैन का जो मेन प्रिंसिपल है वही है। तो टीचिंग बियॉन्ड टीचिंग, नो लीनिंग ऑन वर्ड्स एंड लेटर्स, पॉइंट स्ट्रेट एट मैन्स माइंड, सी इट्स नेचर एंड बिकम बुद्धा। क्योंकि अल्टीमेट गोल इन जो बुद्धिज्म में है, जो जैन का है, वो है कि सभी लोग बुद्धा बनेंगे, तो उनका मेन प्रिंसिपल है। तो इसको कहता है कि इन ऑर्डर टू अटेन बुद्धाहुड, रिंजाई, रिंजाई ये कल हमने बताया था एक सेक्ट है जो जैन का सेक्ट है रिंजाई, और इसमें एक जो टीचर थे उनका नाम था लिंची, जो चाइनीज थे लिंची। तो वो कहते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि हमको तब तक विश्वास नहीं करना है कोई भी चीज को जब तक कि हम उसको टेस्ट नहीं कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग साक्यामुनि किल हिम, यदि तुमको साक्यामुनि दिखाई देते हैं तो उनको भी किल कर दो। मीटिंग बोधि धर्मा, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे बोधि धर्मा का
जो आए थे वो इंडिया से, और उन्होंने चाइनीजों को बहुत इसके बारे में बताया था। तो कहता है कि मीटिंग बोधि धम्म किल हिम टू। इसके वो कहते हैं कि उसको जब तक विश्वास नहीं करोगे, वो कह रहा है कि हम बोधि धर्म है, तो उसको विश्वास मत करो, उसके फीचर्स को देखो। जैसे बुद्ध के फीचर्स में आपने पढ़ाई होगा उसमें कि बुद्ध के जो फीचर्स हैं उसमें यदि सारे फीचर्स हैं तो हम कहेंगे हाँ ही इज अ बुद्धा, लेकिन वो फीचर्स उनमें नहीं मिलते हैं, देन वी कैन नॉट टेल हिम दैट ही इज अ बुद्धा। उसी तरह कहता है कि हम साक्या मुनि को मिल लेते हैं, लेकिन मिलने पर भी हम उसको जो है सो जब तक विश्वास नहीं करें, जब तक उसके सारे पॉइंट्स हम देख के कंफर्म नहीं कर लेते हैं। तो जैन इस टीचिंग की वो जो है सत्यता के नजदीक का चीज है। जब तक हम उसको जानने, इट इज टीचिंग बियॉन्ड टीचिंग। टीचिंग से कोई कहा कि अरे यह पानी है, अब जैसे अभी हमने बताया यह कॉफी है, तो कॉफी है तो ये कैसा कॉफी है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, मैं बोलूं कि ये बहुत अच्छा है, तो अब अच्छा को डिफाइन कैसे करेंगे आप? कोई भी चीज कितना अच्छा है और कब तक, तो हम नहीं डिफाइन, देर कहीं वहां पर कोई वर्ड नहीं आता है ना, इसलिए हमने कहा कि देर इज नो वर्ड। कोई हम जब ये जो फीलिंग है वो हम केवल अपने आप से जान सकते हैं, इसको हम दूसरे को नहीं माने वो जो फीलिंग है, जैसे कि मैं जब बोधिसत्व बन जाता हूँ या बुद्धा बन जाता हूँ, तो उस फीलिंग को दूसरे को हम बता नहीं पा सकते हैं। तो वो उसी पर कहता है कि इसको जापानीज में बोलते हैं बुत्सु नी ओते बुत्सुओ कोरोसी। तो कहता है कि बुत्सु नो ओइते मीन्स टू व्हेन वी सी हिम, आउ, दैट आउ वर्ड इज फॉर द मीटिंग। बुत्सुओ कोरोसी, कोरोसी मीन्स टू किल, एंड सो नी ओते वा सो ओ कोरोशु। So when we meet, that Bodhidhamma is called the Soni. Soni. So if we meet him also, we have to kill that. So this is a very important in Jain. Then Sakyamuni and Bodhidhamma are other name for the Satori. Satori is the similar to the word enlightenment. Even these most sacred things must be abandoned. Everyone can understand that illusion is an iron chain, but Jain regards even Satori as a chain. वो कहता है कि सातोरी जो है, इनलाइटनमेंट जो है, वह भी एक प्रकार का चेन है, एक गोल्ड चेन है। तो इसको हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम जो है सो इनलाइटनमेंट को भी कहता है कि उसको भी तोड़ दो। इट may be gold, but it is not other than a chain. तो गोल्ड भी है तो वो भी एक चेन है। तो चेन है तो चेन किसी भी लोहे का चेन हो या गोल्ड का चेन हो, वह एक बराबर ही है जो चेन है। So long as it binds to us, jump over it. Be free from it, and one will obtain the invaluable treasure. तो इसको जब तक आप जो ये जो जैसे हम लोग कहते हैं कि इसको जब तक बंधन सब आप छोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तो कहता है कि वो जब तक नहीं होगा तब तक हम जैन को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि कल ही हमने कहा कि सुख है, दुख है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी कॉन्ट्रारी थिंग्स है वो दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करेगा वो स्थिति नहीं प्राप्त होगी। दिस इज द ट्रू सातोरी। कहता है कि यही एक जो है वह ट्रू सातोरी है। It is every kind of hitching post that Jain masters firmly derive away with blows and shouts. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वही। इसके बाद कहता है कि बहुत सारे सेइंग्स है जिनको कि हाँ, और बोधि धर्मास को also जानते हैं कि उनका जो था आंख जो था वो ब्लू था, तो इसलिए उनको कहता है ब्लू आइड मॉन्क। So Bodhidhamma was a monk also, as we discussed in the early. और ये जो है सो इनको कहा जाता है कि फर्स्ट पैट्रियार्क ऑफ जैन बुद्धिज्म, और करीब ये चाइना जाते हैं 520 एडी के आसपास में। यह जो है सो हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है। उसी तरह एक और प्रोवर्ब है इनका, यानागी मिदोरी नाराजू हाना कुरेनाई नाराजू। That means willow are not green. The willows
दे आर ग्रीन, बट कहता है कि वो जो ग्रीन है वो ग्रीन नहीं है. फ्लावर्स आर नॉट रेड, जो फूल है वह लाल नहीं है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंटल स्टेट, जो मेंटल स्टेट है उसके आधार पर हम लोग जो इसको चीज को देखते हैं, ये हरा है, लेकिन एक्चुअली वो हरा नहीं है. ग्रीन कलर, दैट इज नॉट द ग्रीन कलर. द रेड, दैट इज नॉट द रेड कलर. सो दीज आर द मेटाफोर्स ऑफ द वननेस एंड इक्वालिटी दैट पेनिट्रेट्स द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स में जितने भी चीजें वो एक है. इसी को कहता है कि जेमिनवा मेमो गोमिनवा सिंजू. So that is all is one and all is equal. So सभी चीज जो है वह एक है, और जो एक है वो जितने भी चीज का प्रिंसिपल है. So every difference, जो भी डिफरेंस है, every individual returns to the original oneness. जो भी चीज हो अंतिम समय में वह एक ही हो जाता है, वननेस. नो विलो नो फ्लावर, वहां पर न विलोज है न फ्लावर्स है. नो ग्रीन नो रेड, न ग्रीन है न रेड है. हियर देयर इज नो मैन एंड नो वुमन. आप आजकल दलाई लामा जी का भाषण सुनते होंगे, तो वो उस भाषण में भी वो कहते हैं कि जो हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो है सो न कोई मनुष्य जो है वह न नर है या ना नारी है. उसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि नो मैन नो वुमन, नो डॉग नो कैट. वो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि यह डॉग है और यह कैट है, लेकिन इंडीड एक्चुअली क्या है, इज नो डिफरेंस. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज इक्वल इन दिस, and this is called nothing. Nothing is no. So there is nothing, no differentiation can be done between these things. So no dog, no cat, no man, no woman, no willow, no flower, no green, no red. So these are the things when we come to that position. So that is the position we have to get in the Jain system. So there are many, another is the, what is that? What we see also that is there. The mountain are mountains. We cannot say that mountain is different thing. So what we see, that is okay, but there is a mountain, and so that is in the Japanese they say Yama wa kore yama. Yama means mountain. Kore means this. So the mountain is the mountain. Mizu wa kore mizu. So mizu is the water. So miju wa kore mizu means water is water. Mountain is mountain. Yes, that is perfect. But there the colors and other divisions. So this is not there. So do you have these things are then again it is telling that so these are very difficult and very easy, because they are when we see this one side it is very easy, but one side is very difficult. Like in haiku, yesterday we were discussing about the haiku. So these poems were written on the haiku, and also some of our colleagues, friends, they are they have started writing haiku in different. So haiku we find also the explanation of the mind, or which is in Japanese the mind of mu. Mu also the same. Yesterday I explained you like the jiro, that one. Like that one mu is example. Mind of mu is having died, died again. Having died, died again. So that is the birth of the birth and the rebirth. Birth. Having died, died again. So that the whole is that having died, died again. Here is a man enjoying the
coolness of mind. So coolness of mind is the most important. That has been defined in Japanese as enlightened man. In fact, in order to attain the final goal of Zen, we must strike, and strike at the bottom of the heart again and again until we break through it and ourselves from the prison of individuality. Or say, keeping constantly in mind this question, what is the mind of Mu? So that's very important, that mind of Mu, that is all that. And also in that, maybe some words will be new for you. There is a word comes Kanna, K-A-N-N-A. So Kanna is the to work koan in Jajen is called Kanna, means viewing. Na means the topic. So topic which we view, seeing into the topic. In actual practice, we recite each word with our most attention. Like tomorrow we can go for one chanting. If you people like, then we will give you one chanting, how they chant in the temples of the Jain. So together you can also you can chant with together. I can give that one. So, or rather I can put that chanting first before the session starts, so that you can see those chantings. Now there are many stories that comes in the Koyan. Every Koyan is full of the story. So in one of the story, one man coming out of the monastery, he comes out of the monastery that was under the leadership of Rinjai. I tell you the sect, that Rinjai. So met a party of 3 traveling monks. So monks, the word monks, they were traveling. So here also the traveling, the monk belonging to another Buddhist school. I told you there are many schools of Buddhism in Japan. So, and one of the 3 ventured to question the Jain monk. Then he asked the Jain monk, how deep is the river of Jain? जो जैन का जो नदी है वो कितना गहरा है? The reference of the river arose from their encounter taking place on a bridge. Then the Jain monk, fresh from his own interview with Rinjai, who was noted for his direct action, lost no time in replying. वो तुरंत से जवाब देता है, कहता है कि find out for yourself. तुम स्वयं से इसका अर्थ तुम स्वयं खोजो. Find out for yourself. He said and offered to throw the question from the bridge. But fortunately, his 2 friends interceded and pleaded for mercy, which saved the situation. तो इस तरह से वो कहता है कि कोई गहरी नदी कितनी गहरी है, तो उसको आप जब तक उसके अंदर में नहीं जाएंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कितना मीटर है, कितना फीट है. तो इसी को कहते हैं कि उसने टेस्ट किया और तो दो तो बच गए, एक चले गए अंदर. So Jain is not necessarily against word, but it is the well aware of the fact that they are always liable to detach themselves from the realities and turn into conception. And this conceptualization is what Jain is against. The Jain monk just cited maybe an extreme case, but the spirit is there. Jain insists on handling the thing itself and not an empty abstraction. It is for this reason that Jain neglects
reading and reciting the sutras. We have sutras, but that says only doing the sutras is not going to give you the Jain meaning. So sutras also we have. So tomorrow we will recite some sutra if you like. Or in engaging appeal to main and section in the broad sense of the term. Through this practical mindedness, the Chinese people and also the Japanese people extend to have taken the greatly to Jain. So this is very, I mean, it is one of the stories there. There are many stories, like one more story I will like to tell you about that. So a Jain master produces his staff before he congregation and declares, you do not call it a staff. What would you call it? So someone comes out of the audience, take the master's staff away from him, breaks it into two and throw it down. All this is outcome of the master's logical announcement. So the thing we see that is there, but when we change the form, it changes. So that is what is the staff, that staff we change because the person who was looking, he broke it. Then another master holding up his staff said, if you have one, I give you mine. यदि तुम्हारे पास एक है तो मैं तुम्हें एक दूंगा. If you have none, यदि तुम्हारे पास एक भी नहीं है, I will take it away from you. मैं तुमसे वह भी ले लूंगा. So there is no rationalizing to this. इसका कोई भी. So these are the very funny stories, but very important. Still another master once gave this sermon. When you know what this stuff is, you know all. You have finished the study of Jain. Without further remark, he left the hall. So there was no any remark. So this is the main story and the philosophy of the Jain. Now, this is the region that a stuff is a stuff, and at the same time, not a stuff. So things are like that, contrary things are there. So a stuff is a stuff, but at the same time, a stuff is not a stuff. So that a stuff is a stuff just because it's not a stuff. So this is the contrary things. The word is not to be detached from the things or the fact or the exercise. Jain masters also having saying, examine the living words and not the dead ones. So this is also, the dead ones are those that no longer pass directly and constantly and intimately on the experience. They are conceptualized, they are cut off from the living roots, they have ceased then to stir up my being from within. So these are the Jain in this one. So there are many, many stories are there. Like, so that is that's the first thing is the telling is all is one. And so that is also just we have discussed that one, all is one, that so and it is a Jain, you have to the practice, your own practice will make you. Hello. 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 Yes. जीवंते जी कुछ हुआ? Some problem comes out, they stop that side. कुछ problem हुआ था, पता नहीं उनका इंटरनेट में कुछ होगा. तो ये इनका जो है सो प्रैक्टिकली वो जैन जो है वही कहना है कि जैन जो है वो इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्शंस है. जैसे बोला कि
बुद्ध को भी देखो तो उसको बुद्ध मत मानो जब तक तुम उसके कैरेक्टर को, उसके चीज को तुम फिक्स नहीं करते हो. So kill the Buddha. If Sakyamuni is there, you also koroshu means to kill. So almost are there in Japanese. So koroshu word, that is for the to kill. So this is I think there is some trouble in the internet today, but we have to come out because that I don't know, all of a sudden it now you are fixing. Yes, good. So what is your idea? What we should do now today? Do they have any question on, because it is complicated, but it is very simple, because what is the Zen's teaching is very simple. As it is telling yama by yama, the mountain is mountain, river is river. So that is, but again it is telling willow that and the flowers are different, but the flower is not, the willows have the color is the green, and the flowers are the red. But it is telling there is a differentiation is made by us, our mind. We have the fix that we say this is the red and this is the green. So actually the green is not green and the red is not red. So it is all contradictory things are there. So that so ultimately is that you have to find the answer in Jain yourself. Like that we said you that it is telling unless we don't have taken the water, we cannot say this is the cool or the hot water. So everything you have to experience. And I think yesterday some people did the practice. Do you got any answer from them? Because yesterday you, after practicing, somebody give you any answer? No. Okay, no problem. So this is then there is a many Koyan stories are there. So many stories there for I think the stories, for the stories you can give them books on the Koyan stories. Have you, Vikasji, have you read the Koyan stories? I think so. Have you taken the Koyan stories earlier? No. What voice is not coming? Hello. Yes. Now your voice is coming. Yeah. Hello. Yes. Vikaji, I have one question. Yes, please. Sir, you told red is not red, red is not red, green is not green. Yeah. But you also told all is one and all is equal. In what sense you are telling? Yeah, these are the proverbs of the masters who have tested the things, and they are. This is not my answers. I told you. No, actually, these are all in the Koans, and that is given by the Jain masters. Yes, you are right. Jain master has given, but could you explain more? Because I am not following Jain, and I am not a scholar of Pali also. So for laymen. Yes. Listen. We have a perception. We are full of the perception. This is color. The moment we say this is this color. Also, if you see the Buddha and his Dharma book by the Dr. Ambedkar, have you gone through that book? No. I have not completed that. So also we find these things reference in that book. If you read that book nicely, you will find the references of this one. Because the moment we see the thing, we started like this thing, but we are not watching this. Also in Vipassana, you will find. You have done the Vipassana also? Yes. So Vipassana also says the things which is there is not that originally there. So it is all in our mind perception. If you have done Vipassana also, they will say, yes. What made me to ask this question? Because rose is red. Rose has no color, but light makes that rose colorful. So that is understandable by science.
but only light makes. But here Hmm. all is one and all is equal. So there is some. I need some more Yes. more specific Yesterday, answers. yesterday I Anyway, explained you. Yesterday I explained you. Yeah. Tell. I'm telling you. Anyway, thank you. But I will study first and then I will ask more questions. No. You study, but I explained you. Yesterday also I explained you. We are all individual. The very interesting thing is that we are individual, but we are all dependent. So all is one. The origin of the things is one. Because yesterday the same question was given by one. What is the difference between and then vipassana and then I told yes, this is separated, but at the same time that all comes one because the origin of the things is one. Understand? So all is one, one is all. So that is the main explanation of that. This was also a discussion with a Chinese monk and his disciple. So that was the Chinese monks saying. Yes. So yeah, Jain is very simple, but that's why I tell you, you have to practice. So how to determine the mind? The mind setup is, we have a fixed mind because whenever we see this one, then we have some perception in the mind. So to cut off all the perception and these things, we have to meditation in the Jain system and we can find the answer. And always I tell you that all the answers are there and answers we have to find ourselves. So then I told you the three monks were there and one monk, they asked, how deep is the Jain? Then he threw the man downside that you, then two monks were saved, but one monk gone down. So what happened? Then he told that now you can understand how deep is this. So very important that unless you, I told you this is not like coffee and the tea. You have to practice it every day. At least 10 days if you do, sir, you will find that this slowly you will change in your nature, in your thinking. Many things will come it out. What we see by practicing. So many things comes out. So yeah. Tell me somebody another question because I will love to have some discussion because Jain is based on the discussions. Okay, Bednath sir. यस सर यस बंदे सत्यनारायण जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को विकास मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बंदे जी से हाँ he's most welcome. नहीं सुखी हुई है चलिए हाँ बंदे जी I was reading about a book and the story goes like that one Zen master was asked by the disciple whether the dog has same consciousness as we have, and he said, here itself the story ends. Yeah, that is the story of Mu. So Mu is what? That is the emptiness. Yeah, we have same mind, but you see, very simple answer is that for example, Indian context, a thief is there and a police is there. Yes. So mind is same. A policeman, what he wants, how to catch this culprit, which is a thief or maybe a dacoit or whatever. But at the same time, a thief wants how to cheat this policeman and do the robbery. So he also makes his own strategy how to break into the house. And our police also makes that own strategy how to catch the moment he breaks it out. So it is means that in that move is that our mind is same. So it depends on where we are using it. The same mind can be a destructive and same mind can be
constructive. So it is the same, the mind is the same. Like in what happened in Hiroshima, the one bomb was given, but that bomb should have been given for the another purpose. The humanity should have grown in different way. But one bomb destroyed many lives. Still they have the problem of that one. So the mind of the everything is the same. But it is how do you grow? Like we come from the village and there were many students with me. Under that student, some were very intelligent and some were dull. Somewhere before that they were calculating the mathematics. Just now he died, is what is his name? Mr. Singh from the, so he got in 21 years PhD in America. And who just died one year back in. So thing is that brain is the same, but how you develop your brain. And also some comes from the genetics also, that genetic also is there. So then there are many circumstances, atmosphere, where you grow. So many factors depends. So that there cannot be one factor. So the Jain masters also take the factor and they say, you test yourself. This black is why black. Then they will say, you see, this is not black. Now you have to find this why it is black. So answer will be, since it is not a white, it is black, or can be different answers. So there are many funny answers are also there. Just like I told you, they throw the man, okay, go in the deep sea and you see how deep is this. So like that, there are many. I mean, all together there are sayings are almost 1700 and more. So minimum that 1700 has been recorded. And you can find in the, actually we are going through the Japanese books because English version is translated, but I'm not satisfied with the English translation. But when you go with the original Japanese, then you find a different answer comes it out, because one can have a different explanation of the same word. एक ही वर्ड का अलग अलग रूप, अलग अलग उसको, जैसे हम लोग थेसिस लिखते हैं तो उसमें भी हम लिखते हैं कि इसको इस कारण से लिखा होगा, इस कारण से किया होगा, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग जब देखते हैं कि जापानीज में जो वर्ड है उनका ट्रांसलेशन तो हो जाता है, लेकिन वो ट्रांसलेशन होने के बाद उनका जो ट्रांसलिटरेशन जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे मुंह को बहुत लोगों ने डिफाइन करना चाहा, लेकिन मुंह एक शब्द जो है वो जापानीज माइंड का जो मुंह है वो डिफिनेशन में नहीं आ पाता है। उसी तरह हिंदी का भी बहुत सारा शब्द जो है वो ट्रांसलेशन तो हो जाता है, लेकिन जो उसकी फीलिंग जो है वो नहीं आ पाती है। ठीक है ना सर? हेलो जी बंदे जी, it is means in fact this is a matter of problems regarding translation, and not only in this is not only about one language to the other language. In fact, languages are reflections of or ways of expression of culture, and due to that there are so many dimensions which can't come at the same time. So that is देखिए वो क्या हुआ, वो चाइनीज, that in this case in Jain of Japanese Jain, वो चाइना से लेता है। चाइनीज जैन का वो चाइनीज जो वर्ड, हेलो जी, तो चाइनीज वर्ड को वो जो है सो जापानीज में ट्रांसलेट किया, फिर उस जापानीज ट्रांसलेट को फिर वो जो है सो वो इंग्लिश में किया। अब इंग्लिश को हम फिर हिंदी में करेंगे, तो करते 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 क्या होता है कि वो जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं आ पाती है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम लोग उसका अर्थ जान सकते हैं, सुपरफिशियल अर्थ जान पाते हैं, उसको डीप मीनिंग जो था वह नहीं हो पाता है। जो हमने देखा कि जापानीज वर्ड का जो है इन लोगों ने ट्रांसलेशन तो किया, लेकिन बहुत सारे वर्ड में देखता हूँ कि वो उसका जो जापानीज है ही नहीं है, वो इंग्लिश तो कर दिया है लोगों ने। और वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी हुआ। और इस चीज को डीटी सुजुकी ने भी अपने फीलिंग्स में दिया है कि वी आर ट्रांसलेटिंग इट। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा ना बहुत सारा किताब, लेकिन
वो चीज वो उन्होंने भी अपने एक प्रीफेस में लिखा कि वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द जापानीज वर्ड्स। तो ये भी यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, उसको उसी तरह से ले सकते हैं। जब हमें जब पढ़ाना है तो हमको तो उसी तरह से लेना पड़ेगा। अब इसकी ट्रांसलेशन बहुत सारे जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन ठीक है। बनते जी एनीवे, मतलब कुछ भी हो, मेन पॉइंट ये था मेरा कि मतलब whatever, because we are also limited, all human beings are limited, so we have our limits. We can't understand, learn all languages, because Chinese has its own speciality, Japanese has its own, Tibetan has its own, Thai has its own, Burmese has its own. So anyway, we want to learn from all masters. This is our problem. So anyway, yes, it is possible as much as possible. अभी उसी दिन बता रहे थे ना, थाई भाषा जो है भारत से गया 7वीं शताब्दी में, लेकिन वहां पर जो है सो सारा चेंज हो गया, उनकी इंटोनेशन जो थी वो चेंज हो गई, तो वो अर्थ का अब उनके जो टोन्स हैं वो भी अलग हैं। अब वो बोले सवादिका, सवादिक्रॉप, so then this is also in Hindi also we have the same स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, and so many things are there. तो लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम है। I request you to please publish some work on Mu so that we can be helped by you. So it will be a nice thing. And another comment, Vrindaji, means similarly, like we have the Jain stories, in the same way we have many beautiful stories like Thangjar shadows in Japanese, Burmese monk tales. They are also equally very interesting. So whenever we read. Actually, one boy did PhD in Thailand, and he law on the lady Sayadaw. So I was lucky to give him some guidelines on that. He was a monk in Thailand, but he has no English and not just only Thai. So it was very difficult for him. So when I was in Thailand, I helped him. Of course, he also paid me some remuneration. I told, no, you are a monk. But he said, no, Banteji, I want to pay you something. I told, okay, that is your idea. So yes, so there are many, so many teachers have been Sayadaws. Have you read the Sayadaws, that one, meditation that he has given, that one? So it is also little different from Goenkaji. If you go on the Goenkaji is one, and you go comparatively, that is also different. Yes. So it's okay. So that was a good chance for me to get on Sayadaw also. So even when I explained to him, I didn't know his full name. So I just Sayadaw. But when I saw the lady Sayadaw, then I understand the meaning of the Sayadaw. And then I found many. You might have seen also my photos with some of these Burmese monks. And I understand, okay, what is Sayadaw. So, yes, opportunity makes you the slowly perfect. And since I am in Japan, I could read many books in Japanese. That's why I could understand. So otherwise, it is very difficult to know the original meaning. And when I compare the English and Japanese, then I found, oh, this is good. It is nearby, but it is not here. So, like this is one also, that a dead tree leaning against an icy rock, no warmth for the 3 winter months. वो इसका जो अर्थ है उसको एक्सप्लेन बहुत सारा अलग अलग किया है सब। जैसे अभी एक और भी है, इजी टू सी द टाइगर्स स्ट्राइप्स। टाइगर का जो स्ट्राइप्स है वो उसको देखना आसान है। हार्ड टू सी द माइंड्स शैडोज। तो जो स्ट्राइप है वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो माइंड का जो शैडोज है उसको हम नहीं देख सकते। इट इज हार्ड। उसी तरह से कहता है कि एक ही बार में हम सब चीज करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रैब द टाइगर्स हेड एंड टेल एट द सेम टाइम। ये भी है उसमें। हाँ, हम चाहते हैं कि पूरा एक ही बार में समझ जाए, तो उसका टाइगर का टेल भी पकड़ ले और उसका पूंछ भी पकड़ ले। तो देयर आर मेनी लाइक दिस सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स लाइक दैट। और हमारे यहाँ भी बहुत सारा है।
Even in Hindi is we have many like this. और अंग्रेजी में भी हर एक जगह में है, all that glitters is not gold. सब explanation करने पर सब जगह से ही है. चलिए, थैंक यू. आप उस पर बहुत सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है. साधु साधु साधु. तो और पूछिए, और किन्हीं के पास में है कोई क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि इसमें तो बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन है. कल हम लोग कुछ थोड़ा सा जो मेन उनकी चैंटिंग होती है उस पर हम लोग चलेंगे, थोड़ा उसमें भी जापानीज आपको आ जाएगी. और मुंह पर हम उसको कम्प्लीटली एक मुंह पर, आप जो चाह रहे कि मुंह पर एक हो, तो ठीक है, कल मुंह पर ही करते हैं और वो चैंटिंग पर कर लेंगे. स्टिल वी विल हैव द 2 days एंड वी कैन डू अकॉर्डिंगली. इसलिए हमने विकास जी को बोला कि ये पॉइंट सब है. हाँ, हेलो. Thank you so much, sir. No problem. If anybody else wants to ask something, this is now question session is going ahead. Because I thought it is enhancing better our wisdom, sir. Because Jain is very simple and very, very complicated. Like that, I just told you to catch a lion's head and tail at the same time. So this is the maximum people want to do that from beginning to end at one time. So you have to practice and you will surely find it is beneficial. At least 10 days you have to sit without anything, without thinking. Then you will find many thinking will come. Of course, thinking will come. Also in Vipassana, you sit also, the thinking will come. So that is the same theory of one is all and all is one. Okay, so we will finish like this here today. If we have some, so hello, yes, somebody is there. Anybody? Yes, please. I think we are going. Sure. Please ask me. Please ask. Hello. Yeah, yes, sir. I am asking about that. Yes, ma'am. Yesterday, the sir is told that, Venerable sir is told that we have do the practice like this: counting, first time counting, first time, second time inner counting, third time outer counting. How much time we have to do it? And first you go first practice that. You first practice the only first one. I told you just you start with the first one. First you take 1, then you taking inhale 1, exhale 2, inhale. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, like that. You go by 10, then 20. There is no limitation. In the early time you have to, for the practice, you can start only with the 10 times. But slow start and then you will find the changes. There is no limitation. You can sit for 1 hour also. The most important is that sitting, you have to make yourself sitting position. And sitting this should be straight, and your hip girdle should be straight, and your, जिसको हम लोग रीड बोलते हैं, स्पाइनल कोड, वो सीधा होना चाहिए, और ये मस्तिष्क जो है ये पूरा एक स्टेज में होना चाहिए, स्ट्रेट. ठीक है. और वो स्टेज को फर्मनेस देने के लिए ही हम जो है सो अपने जो है पेल्विक गर्डल, वहां पर जो है जिसको आप लोग हिंदी में हिप बोलते हैं, उसके नीचे में हम वो कुशन डालते हैं. तो उससे क्या आती है, उसकी फर्मनेस आती है, स्ट्रांगनेस या तब वो उस पर आप आराम से बैठते हैं. तो बॉडी को बहुत टाइट नहीं करना है. जैसे कि कल विकास जी जब कर रहे थे तो हमने देखा कि उनका हाथ जो है टाइट हो रहा था, तो वो नहीं करना है. हमको बॉडी को रिलैक्स मूड में करना है. हाँ जी, मेरा हो रहा था, विकास का नहीं, उनका भी हो रहा था, विकास जी का भी हो रहा था. मैंने वो भी थे उसमें, लाइट में देख रहा था. हाँ, तो वो हाथ ऐसे कर रहे थे, तो हमने कहा कि उसको रिलैक्स करो, क्योंकि जब आप करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऊंचा चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा. तो यू कैन सी, क्योंकि अपने को फीलिंग नहीं होती है, लेकिन जो आदमी, इसलिए वो जैन मास्टर के पास एक अच्छा सा डंडा होता है, लंबा सा, देखे होंगे आप कभी. तो वो गाइड, जब आप बहुत ज्यादा झुक जाएंगे
तो पट से एक इधर डालेंगे और एक इधर, तो फिर आप सीधा हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या था कि नो, दिस इज नेचुरल। जब शुरू में आप बैठेंगे तो क्या होता है कि धीरे 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 आप या तो बाएं तरफ झुक जाएंगे, या फिर दाहिने तरफ झुक जाएंगे, या फिर ऐसे झुक जाएंगे। जैन मास्टर भी झुक जाते हैं जब वो मेडिटेशन करते रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैन मास्टर भी झुक जाते हैं, क्योंकि दिस इज अ नेचर। तो इसीलिए उनको जागृत करने के लिए अवेकनिंग जो है ना, उसके लिए हाँ। फिर वो लंबा डंडा से उसको क्रैक से करेंगे। ओके तो नींद टूटती है। कभी आप प्रैक्टिस कीजिए जैन टेम्पल में, तो फिर मजा आएगा। हाँ बोलिए मैडम। हाँ So सर, now, ये okay, आपने और बोला था okay, this is the कि last. आंखें रखनी चाहिए, और जब हम आंखें खुली रखते हैं तो मैं कल एक आंख नहीं घंटा खुला प्रैक्टिस, रखना है, मैंने कल भी बताया था ना, आंख खोल के रखना है ना बंद करके रखना है। सेमी ओपन आईज। सेमी ओपन, यस सेमी ओपन आईज, बट व्हेन जब हम सेमी ओपन आईज रखते हैं तो उस टाइम कलर दिखने लगते हैं। श्वासों पर तो यही देखते हैं। वो देखना है, जो दिख रहा है उसको तो देखना ही होगा। एक मोमेंट में आप खत्म नहीं कर सकते ना, उसी को स्लो 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 खत्म करना है आपका। बस तो आपने सही किया, आपने स्टार्टिंग जो किया वो सही किया है, वही होगा। अलग अलग कलर दिखाई देंगे, फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे घर का प्रॉब्लम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सब आएगा ही आएगा। तो उसी चीज को हम वहां पर कट करते हैं, उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो आ रहा है, इसका माने आपने उसको स्टेज को शुरू किया। अच्छा, हाँ तो मेरा एक और पूछना ये था कि जैसे हम उसको काउंट करें तो उसको स्टेप बाय स्टेप करें क्या? फर्स्ट टाइम काउंट, फिर फर्स्ट टाइम इनर, सेकंड टाइम तो आउटर, 10 ऐसा बार करो ना, तो पहले काउंटिंग में 10 बार करो। इनहेल करो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है? ये 10 बार कीजिए। थक गए तो फिर या नहीं तो फिर उसको फिर कंटिन्यू कीजिए 1 2 1 2 1 2। हाँ, तो पहले एक वाला प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 3 स्टेप बताया ना। पहला जो स्टेप होगा वो है इनहेल एंड एक्सहेल। जो हमने कहा कि रिस्पिरेशन जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना, एक है एक्सपिरेशन, दूसरा अंदर लेते हैं तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो वो हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है? पहले तो आपको पता नहीं चलेगा ध्यान की सांस जा रही कि नहीं आ रही, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते नहीं अपने सांस को। जब आप उसको देख लेंगे, ओरिजिनली देखेंगे, तो आपको लगेगा हाँ सांस आ रही है, जा रही है ना। जैसे कि अब आप अभी कीजिए, देखिए तुरंत ऐसे, या नहीं तो उससे भी यदि दिक्कत हो तो एक नाक बंद कर लीजिए और उससे एक सांस लीजिए, ठीक है? और इधर से हेल करके फिर इधर छोड़िए, ठीक है? इधर लिए इधर छोड़िए, 1 2 1 2। तो प्रैक्टिकली उसको कीजिए जी। अच्छा, और जब वो सेमी ओपन आईज रहते हैं तो वो फिर वो जब कलर दिखने लगते हैं तो हम आईज बंद करें या खुला ही रखें? आप आईज स्लोली बंद करेंगे, लेकिन अभी जो है आप सेमी क्लोज में रहिए। हाँ, फर्स्ट बिगिनिंग में जो है आप सेमी क्लोज आईज में रहिए। हाँ, ओके। क्योंकि जो चीज आ रही है उसको हमें देखना है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, कभी कभी माइंड जब कंसंट्रेट नहीं होता है, तो जब आप बेसिक के स्टेप पर हैं तो सामने में कभी कभी हम लोग फूल डाल देते हैं। जैसे छोटा सा फूल हुआ, कमल का फूल हुआ या गुलाब का फूल हुआ, तो फूल पर हम सबसे पहले माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि हमारा माइंड, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा माइंड जो होगा बॉम्बे में बैठा होगा, फिजिकली हम यहाँ है लेकिन हमारा माइंड जो है कहीं और है। तो उस चीज को हम कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए सेमी आइज से शुरू करते हैं। और या वो से भी लास्ट दिक्कत है तो आप दीपक जला लीजिए। Okay, ma'am, please leave कैंडल counter जला लीजिए। questions. जी जी। I think we are out of time, ma'am. Please, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप चलो 2 मिनट और दे दो, 2 रहने मिनट दें। और दे दो उनको, 2 मिनट और दे दो, 40 में हम लोग। हाँ, Okay, sir, sure, जब please, ma'am, go हो ahead. गया तो उनको, हाँ चलिए आप लीजिए, 2 मिनट और दिया जाए आपको। हाँ
और सर जी मैं क्या बोल रही थी, जब लास्ट में यानी 45 मिनट्स के बाद में अभी थोड़ा सा ये आया तो श्वास एकदम एकदम छोटा हो जाता है, तो वो गिन काउंट करना भी भूल जाती हूँ। तो उसका माने कि कॉन्शस में दिमाग नहीं है आपका, काउंटिंग भूलना जो है वो सब कॉन्शस में हाँ। चला गया आपका दिमाग को अच्छा। कॉन्शस में डालना है, इसलिए बोले ना कि उसको कॉन्शस जो है, तो अल्टीमेटली कॉन्शस और नॉन कॉन्शस को खत्म करके 0 पॉइंट पर आना है। हमारा जो मेन उद्देश्य जो जाजन में ये होता है कि हम 0 पर आए, जो डिफिकल्ट होते हुए भी लोग करते हैं। जो मास्टर्स हैं वो यही चीज करते हैं और वो 0 पर आते हैं, तो वो सक्सेस है। तो अभी तो चूंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर, हाँ 1 2 1 2 काउंटिंग भी भूल जाएंगे, ठीक है, फिर उसको मेमोरी कीजिए, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। और कोई दिक्कत होगी तो नंबर है ही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, है ना। और विकास जी से आप ले लीजिएगा नंबर जी। मेरे पास नंबर नहीं है। हाँ तो वो विकास जी से ले लीजिएगा, विकास जी जो ऑर्गेनाइजर है ना वो दे देंगे आपको, या फिर अंतिम दिन मैं लिख भी दूंगा इस पर मैसेज पर सब लोग के पास। अच्छा, कोई और डॉक्टर हैं वहां पर? बनते डॉक्टर उदयशील कानपुर से। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। कानपुर से बनते जी। हाँ हाँ डॉक्टर उदयनशील जी हैं कानपुर से। उदयशील। अभी इसी साल इनकी दीक्षा हुई है, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही। आपने ही कराया होगा इनका। अच्छा चलिए ठीक है, साधुवाद। हाँ तो और इनका MBBS डॉक्टर भी है। हाँ मेरे को लगता है, हाँ चलिए आपके चलते बौद्ध धर्म का विकास होते रहेगा, विकास जी के चलते। बंदे जी मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या हमारे जो ब्रेन का सबसे ज्यादा कौन सा जो पार्ट होता है वो डेवलप होता है? कोई भी पार्ट डेवलप नहीं होता है, पार्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है उसी चीज को। अब किसी का जो है डेवलपमेंट जो है ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसको ब्रेन को जो है उसकी स्टडी जो की जाती है वो उसको हम लोग जो टेक्निकल जो वर्ड है उसका जो सेरिब्रम हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का जो डेवलपमेंट है वो मैंने अभी उसी को एक्सप्लेन किया था कि हेरिडिटरी काइंड से भी उसका डेवलपमेंट है। क्योंकि जो मेन चीज जो आपका जो बॉडी जो है वो क्रोमोजोम से बना है ना, मदर के जो क्रोमोजोम से बना, तो उसका तो आपका जो माइंड का जो डेवलपमेंट, उसके बाद जो माइंड हमें दिया गया हम फिर उसको यहाँ डेवलप करते हैं। जो डेवलपमेंट है ऑलरेडी है देयर, क्योंकि आप कहानी ही हो लेकिन रामायण महाभारत वगैरह पढ़ते हैं, चाहे इसमें पढ़ते हैं तो कहानी ही हो, लेकिन उसमें कहता है कि जब बेबी वूम में आ जाता है उस समय से ही वो सीखना शुरू कर देता है। दैट मीन्स द माइंड इज ऑलरेडी डेवलपिंग दैट टाइम। तो कहानी ही मान के हम लोग चलते हैं यदि, तब भी जो है वहां पर कुछ टीचिंग्स है जिसको कि मानना पड़ेगा। इस पे बहुत ज्यादा स्टडी है, तो पीनियल बॉडी जो बॉडी के अंदर होता है, ब्रेन में होता है, उसमें ज्यादा सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन्स होता है जो हार्मोन्स ऑफ प्लेजर बोलते हैं उसको, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, यूफोरिया है, उसको ये कंट्रोल करता है मेडिटेशन। तो मेरा सिर्फ डिस्कशन इसी पे है, टॉक ऑन मेडिटेटिव डेवलपमेंट विद ह्यूमन। तो आप यदि ब्रेन पर काम कर रहे हैं ना, तो एक थी वहां लेडी नर्स थी वहां पर, कुबलर रोथ का नाम सुने हैं? नहीं, नाम तो नहीं मैंने सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। हाँ तो उनकी किताबें आप चले जाइए इंटरनेट पर, कुबलर रोथ की किताबें देखिए उसमें। हाँ वो उस बिफोर डाइंग करके उनकी बहुत उसमें किताब है, और बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा है उस पर, उन्होंने ब्रेन की स्टडी पर बढ़िया सा दिया है। कुबलर रोथ लिख लीजिए, जी स्पेलिंग क्या है? KUBLER, K for king, KUBLER, कुबलर रोथ, RUTH, रुथ। इस पर बनते जी जो ललितपुर वाले बनते जो प्रोफेसर सुमेश जी हैं, उन्होंने भी इस पर कुछ लिखा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड एंड बुद्धिज्म। वो भी क्योंकि पूसा से रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने भी साइंटिफिक स्टडी कुछ किया माइंड की इसी तरह से। ठीक है। और इसने जो है ना कुबलर रोथ की जो बुक्स है ना, वो
उसने साइंटिफिकली उसको इंटरव्यू दिया और जो डाइंग पर्सन्स थे उससे उन्होंने इंटरव्यू लिया है। उसके बहुत ही अच्छी माने बुक्स है, समझे ना। यदि आपको समय मिले तो आप विकास जी आप भी पढ़ें उसको। तो माइंड इज ऑलरेडी डेवलप्ड, जो है डेवलपमेंट उसका जो है, जो चाइल्ड अंदर है ना उम्ब में ही, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है वूम टू टूम, तो लर्निंग जो है वो उस समय शुरू हो जाता है व्हेन यू आर, तो माइंड का विकास तो हो ही जाता है उस समय। एक्चुअली सर क्या है, जो अभी जो मेडिटेशन लोग करते हैं उसमें ग्रे मैटर जो होता है ब्रेन के अंदर होता है ग्रे मैटर, उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। और उससे क्या होता है कि जो हमारी वेव्स निकलती 5 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, अल्फा होता है, डेल्टा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। तो उसमें जो हमारी अल्फा बीटा गामा वो तो है ही है। हाँ वो ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग पावर बढ़ जाती है। नॉट ओनली लर्निंग, कोई भी पावर आप डेवलप कर सकते हैं जिसमें, जैसे कि वही मैंने अभी जस्ट जो बताया कि एक जो पुलिस है वो अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बढ़ाता है, और एक जो है सो कल्प्रिट जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बढ़ाता है। तो वो तो डेवलपमेंट, आप जिस डायरेक्शन में डेवलप करना चाहेंगे उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो जैन की तरफ मेडिटेशन में कर सकते हैं, उसमें भी विकास कर सकते हैं। विपासना में जाना चाह रहे थे, विपासना में डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो आप जिस साइड को, क्योंकि बुद्ध ने क्या कहा कि व्हाट एवर यू विल लाइक, व्हाट एवर यू विल ग्रो, यू विल गेट दैट वन। बुद्ध ने कहा कि आम के पेड़ लगाओगे तो टैमरिंड उसमें से निकलेगा नहीं, हाँ न लीची निकलेगा, आम के ट्रीज में आम ही निकलेगा। और वो आपका जो डेस्टिनेशन जो है वो भी आप ही तय करते हो। What I am here in Japan, that also I fixed in my childhood that I have to go to Japan. तो उसी का परिणाम है कि अब मैं यहाँ हूँ। तो सारा चीज जो है ना वो सब चीजें उसी समय फिक्स हो जाता है। जैसे उसको भी बड़े में कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो चाइल्ड जो है उसी समय उसका ग्रो हो जाता है कि ये बड़ा होने पर ये क्या बनेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो माइंड इज देयर, लेकिन अब उसका डेवलपमेंट हम किस ओर करते हैं वो भी हम पर ही डिपेंड करता है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आप डॉक्टर बने, अब वही कहीं रहता आप क्लर्क बन जाते। तो क्योंकि आदमी कहता है कि अरे वो बना नहीं, उसकी जो सीड जो है ना, सीडलिंग्स उस समय वो ग्रो, जैसे हम पौधा लगाते हैं तो सीडलिंग वहां हो गया, अब वो ग्रो करेगा, उसमें बहुत सारी धूप आएगी, बारिश आएगी, ये आएगी, तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर आपको कोई फाइनेंसिंग करेगा तो नहीं, तो आप फाइनेंस नहीं, बहुत सारी चीजें। तो उसी तरह से है कि अब पौधा, उसमें खाद नहीं पड़ेगा तो पौधा मर जाएगा, पानी भी चाहिए उसको, है ना, एटमॉस्फेयर चाहिए, बहुत ज्यादा धूप है तब भी वो झुलस के मर जाएगा। छोटे पौधे को भी तो देखते हैं ना कि बहुत सारे झुलस के मर जाते हैं। तो वही चीज है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बढ़िया है, आपने बहुत धर्म को अपनाया। चलिए अच्छा है, सब मंगल हो। हाँ विकास जी बहुत अच्छा। तो फिर हम लोग मिलते हैं कभी का। और कुछ सब मंगलम। Thank you so much, sir. Thank you for your questions. Thank you for your queries. And obviously, sir, no need to say that your words were indeed were loaded with great knowledge. And no. Knowledge is never in, I told you. We all are very grateful to have you, sir. Yeah. Thank you. No, definitely, sir. Having you are very, these are blessings to us that we are having you, and we are listening about Zen Buddhism. जो मेरा मानना है, मैंने शुरू ही वहां से किया था कि मेरा मानना है कि बुद्ध ने जो विशेषताएं बताई उसमें यही पश्चिकत्व सबसे महत्वपूर्ण है, और जैन ने उसको साबित किया कि यही पश्चिकत्व कैसे है। अभी मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सुनीता मैडम, आर यू हियर? ज्वाइन किया है क्या मैम ने? हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक औपचारिक धन्यवाद पाली प्रमोशन फाउंडेशन का भी, हमारे रिसोर्स पर्सन का भी, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का भी, और इसी बीच में मैं कुछ पल और आपसे कुछ सेकंड्स के लिए अगर रिक्वेस्ट करूं तो प्रोफेसर माईराम जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया, इंडीड वेरी
मेरा मानना है कि अभी वर्तमान बौद्ध जगत के प्रकांड पंडित सर, मैं आपको बार बार आपको बीच में ही फिर से स्वागत करता हूँ। और नाउ मैम, इट्स ओवर टू यू, प्लीज प्रेजेंट योर वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आज के इंटरनेशनल वर्कशॉप में वेनरेबल प्रोफेसर रवि मेदांकर, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन जापान से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सर ने जिस तरह से अपना वक्तव्य दिया उसे सुनते रहने की इच्छा बढ़ती गई। आपके वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे चुना गया, यह भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। काफी प्रभावपूर्ण वक्तव्य के लिए एक बार पुनः धन्यवाद सर। मैं स्वागत करता डॉक्टर मई राम सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और साथ ही कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सत्यनारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, एसएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टी गांव, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इसी क्रम में आगे मैं कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर विकास सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत, मारवाड़ी कॉलेज ललित नारायण, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अंत में ऑर्गेनाइजर भदंताचार्य, बुद्ध दत्ता पाली प्रमोशन फाउंडेशन का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही इस वर्कशॉप में जुड़े प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने ध्यान से इसे सुना और बाद में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए, जिससे बहुत सारी बातें निकल करके सामने भी आई और हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद हम लोग की तरफ से, आपने अच्छा सा उसको एक्चुअली फॉर्मेलिटीज शुड बी रिड्यूस, मेरे विचार से उसको हम लोग ज्यादा उस वक्त को एक्सप्लेनेशन में जाए तो अच्छा है। चलिए, फिर भी फॉर्मेलिटीज आर फॉर्मेलिटी, वी हैव टू गो थ्रू दैट वन। सो थैंक यू आल्सो टू यू एंड एवरीबॉडी, सभी लोग को। सभी त्यो विभजन्तु, सब रोगो विनश्यतु, माते भवन्तु अन्तरायो, सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलं। सभी लोग सुखी दीर्घायु होइए, इसी कामना के साथ आज का हम लोग इसको, वो प्रेसिडेंट जी को बोला जाए तो इसको समाप्त करें। सब लोग सुखी हों, दीर्घायु। साधु 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 साधु। सब सुखी हो सके। चलिए, उदयन बनते जी को भी